आज हम आपको बताएंगे कि कैसे क्रिकेट के मैदान से शुरू हुई उनकी दोस्ती अपराध की दुनिया में पहुंची, कैसे उन्होंने बक्सर को दहलाया और कैसे उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदली। तो आइए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की खौफनाक कहानी को। चंदन मिश्रा और शेरू सिंह, जिसका असली नाम ओंकार सिंह था, बिहार के बक्सर जिले के रहने वाला ये चंदन सोनबरसा गांव का था, जबकि शेरू पास के गांव सेमरी का था। दोनों का जन्म आम परिवार में हुआ था। चंदन के पिता एक कारोबारी थे और शेरू का परिवार सामान्य था, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, क्रिकेट का जुनून। बक्सर के एक गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का बड़ा क्रेज था। जहां भी मैच होता था, चंदन और शेरू वहां पहुंच जाते थे। दोनों बल्ले और गेंद से कमाल दिखाते थे, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल गई जब 2019 में क्रिकेट के मैच के दौरान उनकी मुलाकात। दोस्तों, ये वो दौर था जब बक्सर में अपराध का बोलबाला था। छोटे छोटे विवादों में लोग हथियार उठा लेते थे और यही हुआ चंदन और शेरू का साथ। एक क्रिकेट टूर्नामेंट में अनिल सिंह नाम के एक शख्स से उनका विवाद हुआ। गुस्से में आकर चंदन और शेरू ने मिलकर अनिल सिंह की हत्या कर दी। ये उनकी पहली संगीन वारदात। इस हत्या ने उन्हें अपराध की दुनिया में ढकेल दिया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लेकिन जेल में रहते हुए भी उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। जेल में चंदन और शेरू ने बक्सर के कई अन्य अपराधियों से संपर्क बनाया। उन्होंने सीखा कि अपराध की दुनिया में पैसा, पावर और डर सब कुछ है। और जब वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने ठान लिया कि अब वो बक्सर के सबसे बड़े गैंगस्टर बने। फिर आता है साल 2010। चंदन और शेरू ने बक्सर में अपना गैंग बना लिया था। लोग उन्हें चंदन शेरू गैंग के नाम से जानने लगे। इस गैंग का मकसद था रंगदारी, लूट और अपहरण। चंदन की ख्वाहिश थी कि वो हत्या से पहले ऐलान करता था। चंदन की खासियत थी कि वो हत्या से पहले ऐलान करता था। ये चंदन का स्टाइल था। 2011 में चंदन शेरू गैंग ने बक्सर को दहला दिया। इस साल उन्होंने 6 हत्याएं की, जिसमें से 2 सबसे चर्चित थी। पहली थी भारत राय की हत्या, जो 20 अप्रैल 2011 में हुई इंडस्ट्रियल थाना के क्षेत्र में। दूसरी हत्या जेल के वर्कर हैदर अली की हत्या। लेकिन इन सबसे बड़ी वारदात थी राजेंद्र केसरी की हत्या। राजेंद्र केसरी बक्सर के एक बड़े चूना व्यापारी थे। उनकी भोजपुर चूना भंडार नाम की दुकान थी। चंदन और शेरू ने उनसे रंगदारी मांगी। जब केसरी ने पैसे देने से मना कर दिया तो चंदन ने ऐलान किया, कल मारेंगे। और अगले दिन 21 अगस्त को राजेंद्र केसरी को उनकी दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या ने पूरे बिहार में सनसनी मचा दी। चंदन और शेरू बिहार पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गए। हत्या के बाद दोनों कोलकाता भाग गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया। चंदन और शेरू की दोस्ती चरम पर थी। दोनों एक दूसरे के लिए जान छोड़ते थे। लेकिन जेल में बंद होने के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा नया मोड़ आया। चंदन और शेरू को राजेंद्र केसरी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई। दोनों को पहले बक्सर जेल में रखा गया, फिर भागलपुर जेल में और बाद में पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन जेल में रहते हुए भी उनका रुतबा कायम था। सूत्रों के मुताबिक दोनों जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करते थे। लेकिन 2010 के दशक में मध्य में चंदन और शेरू के बीच कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दोस्ती टूट गई। दोस्तों, पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये विवाद पैसे और वर्च को लेकर था। चंदन और शेरू, जो कभी एक दूसरे के लिए गोली खाने को तैयार थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। शेरू ने अपना अलग गैंग बना लिया, जिससे शेरू गैंग का नाम से जाना जाने लगा। चंदन भी अपने गुर्गों के साथ अलग गैंग चलाने लगा। दोनों के बीच वर्चस्व की जंग की लड़ाई शुरू हो गई। शेरू गैंग का नाम आरा के तनिष्क ज्वेलरी लूटकांड में भी सामने आया। इस बीच चंदन पर हत्या, लूट और अपहरण के 24 से ज्यादा
मामले दर्ज हो चुके थे। ये गैंगवार सिर्फ बक्सर तक सीमित नहीं थी, इसका असर पूरे बिहार में दिखा। दोनों गैंग ने एक दूसरे के गुर्गों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और इस दुश्मनी का चरम तब देखने को मिला जब चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश रची गई। 17 जुलाई 2025 सुबह 7:30 पर पटना का पारस अस्पताल, जो बिहार का एक वीवीआईपी अस्पताल माना जाता है, चंदन मिश्रा जो अपनी बवासीर के इलाज के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया था, कमरा नंबर 209 में भर्ती था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। दोस्तों, 5 शूटर हथियारबंद जिनका लीडर था तौसीफ बादशाह, बेखौफ होकर अस्पताल में घुसे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि 4 शूटरों ने कैप पहनी थी, लेकिन तौसीफ बिना कैप के सफेद शर्ट में और नीली जींस में सबसे आगे था। शूटरों ने अस्पताल के ओपीडी गेट से एंट्री की। एक शूटर जो हेलमेट पहने था बाहर रेकी कर रहा था। बाकी 4 सीधे दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 209 की ओर बढ़े। दरवाजे का ताला खराब था और वो वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। शूटरों ने 9mm पिस्टल से 36 गोलियां चलाई चंदन मिश्रा की मौके पर। चंदन मिश्रा को ही नहीं मिला। चंदन मिश्रा इस गोलियां चलाई, उसको आईसीयू में ले जाया गया 15 मिनट बाद, लेकिन जहां उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। विक्ट्री साइन दिखाते हुए दो हत्यारे मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए और चौंकाने वाली बात, वो भागते वक्त जश्न मना रहे थे जैसे कोई मिशन पूरा हो गया। यादव के दाव, पुलिस सूत्रों और सांसद पप्पू यादव के दाव के मुताबिक इस हत्या की साजिश जेल में बंद शेरू सिंह ने रची। शेरू ने तौसीफ बादशाह और उसके गैंग को सुपारी दी थी। तौसीफ, जो फुलवारी शरीफ का रहने वाला और जमीन का कारोबार करता था, पहले भी कई अपराधों में शामिल था। उसने अस्पताल की पूरी रेकी की थी क्योंकि उसका एक करीबी वहां पहले भर्ती हो चुका था। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद पटना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 5 शूटरों की पहचान हो गई। उनके नाम तौसीफ बादशाह, मुख्य शूटर जो था, आकिब मलिक, सोनू, कल्लू उर्फ मुस्तकीम, भिंडे उर्फ बलवंत सिंह। पुलिस ने तौसीफ बादशाह को फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार कर लिया। बाकी शूटरों की तलाश में छापेमारी चल रही है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और आईजी जितेंद्र राणा ने कहा कि ये हत्या गैंग वार का नतीजा है। शेरू सिंह के गैंग ने चंदन को खत्म करने की साजिश रची। पुलिस को शक है कि जेल या अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है। दोस्तों, इस हत्याकांड ने बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। 15 जुलाई तक के 14 दिनों के भीतर 50 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। विपक्षी नेता जैसे तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। एक चौंकाने वाली बात ये है कि चंदन मिश्रा की हत्या शायद टल जा सकती थी। 15 जुलाई को चंदन को बवासीर के इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती किया गया था। 16 जुलाई को डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज करने को कहा क्योंकि उसकी हालत गंभीर नहीं थी, लेकिन चंदन ने जिद की और एक दिन और अस्पताल में रुकने का अनुरोध किया। दोस्तों, ये जिद चंदन की जान पर भारी पड़ गई। अगर वो 16 जुलाई को डिस्चार्ज हो जाता तो शायद आज जिंदा होता। और सबसे बड़ा सवाल, उस वक्त कमरे के बाहर कोई पुलिस वाला क्यों नहीं था? ये सुरक्षा चूक थी या साजिश? तो दोस्तों, ये थी चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की कहानी। क्रिकेट के मैदान से शुरू हुई दोस्ती अपराध की दुनिया में पहुंची और गैंग वार में खत्म हुई। चंदन मिश्रा की हत्या ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। क्या आपको लगता है कि बिहार में
अपराध का ये सिलसिला रुकेगा या ये गैंगवार और बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।